प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको वाक्य शुद्धि में लिंग संबंधी अशुद्धि होने का ये बिंदु है पढ़ाने जा रहा हूँ। बदले हुए सिलेबस में जो नया पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा तय हुआ है उसमें वाक्य शुद्धि का टॉपिक रखा गया है। अतः इस वाक्य शुद्धि को आप ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है और इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो हम वाक्य शुद्ध करके लिख सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंग संबंधी अशुद्धि में हम आज देखेंगे कि लिंग संबंधी अशुद्धि के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों होती है लिंग संबंधी अशुद्धि। देखिए, कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य में कर्ता कर्म ये सब होते हैं, तो जो कर्ता के अनुसार क्रिया है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। और कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है यदि कर्तृवाच्य वाक्य है तो। और यदि वाक्य कर्मवाच्य जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण आपको मैं बताऊं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो राम पुल्लिंग है और इसके अनुसार खेलता है क्रिया आ गई। राम की जगह सीता हो जाती कर्ता तो खेलती आता, क्योंकि यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। और यदि हम कर्मवाच्य कर दें, राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला, सीता ने क्रिकेट खेला। अब यहाँ राम करो चाहे सीता करो, राम ने क्रिकेट खेला, सीता ने क्रिकेट खेला, क्योंकि ये कर्तृवाच्य नहीं, ये कर्मवाच्य है। क्रिकेट कर्म है, क्रिकेट के अनुसार ये आ रही है। तो कर्मवाच्य हो यानी क्रिया कर्म के अनुसार तय हो तो वहां कर्मवाच्य की क्रिया आती है और कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। यदि भाववाच्य है तो क्रिया का निर्धारण भाव के अनुसार होता है। तो वाक्य में यह देख लेना चाहिए कि अन्य जो पद हैं, अन्य पदों के अनुसार क्रिया का निर्धारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमें लिंग संबंधी अशुद्धि का संशोधन करके शुद्ध करके वाक्य को लिखना पड़ता है। तो देखिए, ये है मीरा भक्त कवि थी। अब मीरा स्त्रीलिंग है और कवि पुल्लिंग के लिए आता है। स्त्रीलिंग के लिए कवि की जगह कवित्री आता। यहां शुद्ध क्या होगा? मीरा भक्त कवयित्री थी। मीरा भक्त कवयित्री थी, क्योंकि कवि नहीं आएगा यार। कवि पुल्लिंग के लिए आता है। यदि आ जाए रामधारी सिंह दिनकर भक्त कवि थे, सूरदास भक्त कवि थे, पुल्लिंग के लिए तो कवि आ सकता है, पर स्त्री लिंग के लिए कवियत्री ही आएगा। शहद बहुत मीठी है, शहद पुल्लिंग है तो मीठी नहीं हो सकती। लड्डू मीठा है पर जलेबी तो मीठी होगी ना। यहां शहद बहुत मीठा है, मीठा है। देखिए, अशुद्धि का संशोधन करते समय हमें पूरी तरह से ये ध्यान एकाग्रचित करके ये लिखना है कि इसमें इस प्रकार से हम लिखें कि वाक्य सही हो जाए। और विराम चिन्ह, अनुस्वार, किसी भी प्रकार की यदि गलती हुई तो अध्यापक उसको गलत करार दे करके 0 दे सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अशुद्धि का संशोधन तो कर देते हैं
लेकिन विराम चिन्ह नहीं लिखते, या लिखते हैं तो कोई दूसरा लिख देते हैं, या सिरोरेखा नहीं लगाते, या छोटी बड़ी मात्रा की कहीं गलती कर देते हैं। तो अशुद्धि तो अशुद्धि होती है ना, छोटी अशुद्धि हो चाहे बड़ी अशुद्धि हो। यदि शब्द वाक्य शुद्धि का प्रश्न है और वाक्य किसी भी दृष्टिकोण से अशुद्ध है तो उसको हम शुद्ध नहीं मान सकते। उस हतभागिन का पति मर गया, तो यहाँ हतभागिन पति मर गया स्त्री के लिए है, तो यहाँ उस हत भाग्या, भागिन नहीं आएगा, इसमें आएगा उस हत भाग्या का पति मर गया। पति मर गया, उस हतभाग्या का पति मर गया। फिर है रमा मेरी पड़ोसी है। रमा के लिए पड़ोसी नहीं, रमा के लिए आता है रमा मेरी पड़ोसिन है। रमा मेरी पड़ोसिन है, रमा मेरी पड़ोसिन है। क्योंकि रमा स्त्री है, पुरुष तो पड़ोसी हो सकता है पर स्त्री के लिए पड़ोसिन काम में लेंगे हम, क्योंकि लिंग के अनुसार ये तय होता है। महादेवी विद्वान कवियत्री है थी, तो यहाँ महादेवी विद्वान स्त्री के लिए नहीं आता, विद्वान पुरुष के लिए आता है। यहाँ हम लिखेंगे विदुषी, महादेवी विदुषी कवियत्री थी। महादेवी विदुषी कवियत्री थी, क्योंकि पुल्लिंग के लिए विद्वान, स्त्री के लिए विदुषी। यह बुद्धिमान बालिका है। बालक के लिए तो बुद्धिमान ठीक है, लेकिन बालिका के लिए बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती। यह बुद्धिमती बालिका है, यह बुद्धिमती बालिका है। क्योंकि स्त्री के लिए तो बुद्धिमती या लड़की के लिए बुद्धिमती और लड़के के लिए बुद्धिमान। अब आगे है देखो, ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है। तो ब्रह्मपुत्र तो नदी है, समुद्र के लिए बहता आ जाए, समुद्र के लिए बहता आ सकता है, पर नदी स्त्रीलिंग है तो नदी के लिए हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, नदी के लिए बहती शब्द काम में लिया जाता है, बहता शब्द काम में नहीं लिया जाता। रनों की औसत अच्छी है। रनों का औसत अच्छा है। रनों का औसत अच्छा है। रनों का औसत अच्छा है। औसत अच्छी है नहीं, रनों का औसत अच्छा है। फिर हवा महल की सौंदर्य अनुपम है। हवा महल का सौंदर्य का आएगा, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। अनुपम है, क्योंकि हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, ये गलत। हवा महल का सौंदर्य अनुपम है, ये सही। तो
तो इस प्रकार से हम लिंग संबंधी अशुद्धि का संशोधन करके वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। वाक्य को पढ़ करके सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें क्रिया क्या होगी, विशेषण क्या आएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण ये सब तय लिंग के अनुसार होते हैं। लड़का अच्छा है तो लड़की के लिए अच्छी है, दोनों के लिए अच्छी काम में नहीं ले सकते, दोनों के लिए अच्छा काम में नहीं ले सकते। विशेषण भी लिंग के अनुसार काम में आते हैं। अतः प्रिय विद्यार्थियों, लिंग संबंधी अशुद्धि का संशोधन करके हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार की अशुद्धि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और अब जो आपका जो पाठ्यक्रम तय हुआ है उसमें वाक्य शुद्धि का टॉपिक भी दे रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए। और हम अशुद्धि संशोधन अब जो निर्धारित टॉपिक हैं बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दिए गए उन्हीं टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।